बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत की याद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मूसा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अली बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। मैं सफ़र में गया हुआ था। जब मैं सफ़र से वापस आया तो इनके भाई हसन बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह के पास ताज़ियत के लिए गए। मुझे वहाँ जाकर रोना आ गया। वो कहने लगे, रोने से पहले इनके इंतकाल की कैफियत सुनो, कैसे लुत्फ़ की है। जब इन पर नज़ा की तकलीफ़ शुरू हुई तो मुझसे पानी मांगा। मैं पानी लेकर गया। कहने लगे, मैंने तो पी लिया। मैंने पूछा, किसने पिलाया? कहने लगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की बहुत सी सफ़ों के साथ तशरीफ़ लाए थे और मुझे पानी पिला दिया। मुझे ख़याल हुआ कि कहीं गफलत में ना कह रहे हों, इसलिए मैंने पूछा कि फरिश्तों की सफ़ें किस तरह थी? कहने लगे, ऊपर नीचे इस तरह थी। एक हाथ तो दूसरे के ऊपर करके बताया। जब अबू बकर बिन अयाश रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने लगा तो इनकी हमशरा रोने लगी। कहने लगे, बहन, रोने की बात नहीं, तेरे भाई ने मकान के इस कोने में 12,000 कुरान पाक ख़त्म किए हैं। उमर बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अबू शाइब सालेह बिन ज़ैद बीमार थे। मैं इनकी इयादत को गया तो इनकी नज़ा की हालत थी। मुझसे कहने लगे कि मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊं। मैं इस जगह एक अजनबी आदमी को जो ऊपरी सी सूरत है देख रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगे कि मैं मलकुल मौत हूँ। मैंने कहा, मेरे साथ नरमी का बर्ताव करना। वो कहने लगे, मुझे यही हुक्म मिला है कि नरमी करूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे फरमाते हैं, मेरे वालिद का जब इंतकाल होने लगा तो मैं इनके पास बैठा था। कपड़ा मेरे हाथ में था ताकि इंतकाल के बाद जबड़ा बांध दूँ। इनको गशी हो जाती थी जिससे हमें यह ख्याल होता था इंतकाल हो गया। फिर अफाका हो जाता था और उस वक्त वो कहते कि अभी नहीं, अभी नहीं। जब तीसरी मरतबा यही सूरत पेश आई तो मैंने इनसे दरियाफ़्त किया, आप ये क्या फरमाते हैं? कहने लगे, बेटा, तुम्हें खबर नहीं, शैतान मलून मेरे पास खड़ा है और रंज और गुस्से से अपनी उंगली मुंह में से दबा रहा है और कहता है कि अहमद, तू मेरे हाथ से निकल गया। जब वो कहता है तो मैं इससे कहता हूँ, अभी नहीं छूटा, इतना जानना, निकल जाए इतने तुझसे इत्मीनान नहीं है। हज़रत आदम बिन अबी अयास रहमतुल्लाह अलैह का जब आखिरी वक्त था तो वो चादर में लिपटे पड़े थे और कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। जब कुरान पाक ख़त्म किया तो कहने लगे, मुझे जो आपसे मोहब्बत है उसका वास्ता देकर अर्ज़ कहे कि मेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। आज ही के दिन के लिए आपसे उम्मीदें वाबस्ता थीं। इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और रूह परवास कर गई। जब मुस्लिमा बिन अब्दुल मालिक का इंतकाल होने लगा तो वो रोने लगे। किसी ने रोने का सबब पूछा तो कहने लगे कि मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला के साथ कामिल ज़ौक़ है। मैं इस पर रो रहा हूँ कि मैं 30 मरतबा जहाद में शरीक हुआ मगर शहादत नसीब ना हुई और आज औरतों की तरह बिस्तर पर जान दे रहा हूँ। अय्याज़ बिन ख़ताता अबशमीर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन आईना देखते तो सर पर सफ़ेद बाल नज़र आए। कहने लगे, सफ़ेद बाल आ जाने के बाद फिर आखिरत के सिवा कोई मशगूला ना रहना चाहिए कि अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। इसके बाद बहुत ज़्यादा मुजाहिदे शुरू कर दिए। एक मरतबा जुम्मा के दिन नमाज से फारिग होकर मस्जिद से बाहर आ रहे थे। आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, तेरा आना मुबारक है, मैं तो तेरा बहुत ही सख्त इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद अपने साथ वालों से कहने लगे, जब मैं मर जाऊं तो मल्हाब किसी जगह का नाम है, मैं ले जाकर मुझे दफन कर देना। इसके बाद रूह निकल गई और गिर गए।